कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ओडिशा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवनों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? लू कहते हैं, लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है तो अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री कौन थे? ग्यूबल्स थे। लोकतंत्र जनता का तथा जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यहाँ परिभाषा किसके द्वारा ली गई? अब्राहम लिंकन के द्वारा। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2 प्राथमिक विद्यालय हैं। यहां से अपन बात करेंगे, ये चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ये हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका। इसके बाद में आपको देख सकते हैं ये रहेगा यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है, रिक्त स्थान है। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर के माह में होती है। समानता का अधिकार संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत सितंबर 1939 में हुई थी। नागरिकों का जो प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है उसे अपन कहते हैं मताधिकार। कृषि एवं मछली पालन क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बंगाल का अकाल चावल की कमी से हुआ था। ठीक है भैया, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्या है हमारा, यहां से देखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स से। ठीक है भैया, ये इतना कंप्लीट करना है हमारे बच्चों को, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूं ताकि पूरा सॉल्यूशन आपको दे। ये जोड़ी हो गई है। किस नदी को भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं? तो गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत परिवहन एवं संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? सितंबर 1939। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ है शासन। वर्साय संधि कब हुई थी? 28 जून। नागरिकों को प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार कहलाता है। ये अपना यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में जनसंख्या का वितरण समान है? गलत बात है, असमान है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 है, लेकिन ये बोल रहा 995, तो ये भी गलत ऑप्शन है आपका। शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, शोषण की अवधारणा लोकतंत्र की है, तो ये गलत बात है। पालमपुर गांव में पशुपालन मुख्य उत्पादन किया है? नहीं। जनसंख्या वृद्धि से गरीबी बढ़ती है? बिल्कुल सत्य बात है। और संपन्न लोग अब अभी आपदाओं के समय खाद्य दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं? बिल्कुल सत्य बात है। ये आपको हो जाएगा यहाँ तक। अब एक क्वेश्चन नंबर 6, कब और किस नहर के खुलने से, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा दूंगा, कॉपी में लिखा हुआ भी है ना, पहले पेपर को देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपना क्वेश्चन नंबर ये 7 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ये इसका थवा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9, प्रवासी पक्षी क्या है थी? जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम था, स्पष्ट कीजिए। फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी? इसके 2 प्रभाव लिखिएगा। द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया? युद्धों में जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दीजिए। लोकतंत्र का वृहत अर्थ समझाइए। हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 14 है, ये 15, 16, 17, 18, ये इसका थोड़ा। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 20, ये आपका 21 रहेगा मानचित्र वाला। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का तो ये 22 और ये 23, ध्यान से देख लिया आपने। ठीक है, तो ये तो पूरा पेपर हो गया आपका। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। यहाँ से देखिए ये सेट डी है और अपन इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ से कब और किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई? तो सुएज नहर के खुलने से, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से आपका हो जाएगा। इसके बाद में जाएगा व्यावहारिक पौने किन्हें कहते हैं? ये हो गया व्यापारिक पौने। ठीक है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? इसके बाद में ये यहाँ से आपका जाएगा, ये भूरचना है, वनों का महत्व, हो गया।
इसके बाद में थोड़ा सा देखिए, ये भी पॉइंट भी है इसमें, रखना चाहो तो आप 3 वो लिखने हैं आपको, ध्यान था। वन संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत के 2 औषधि पौधों के नाम लिखना है, तुलसी, और उनका उपयोग क्या है? जुकाम के लिए। सर्दी के लिए नीम का उपयोग करते हैं, जैव व जीवाणु के प्रतिरोध हेतु। प्रवासी पक्षी क्या है? जीविका संकट। ये हो गया इतना, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ चला जाएगा, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई थी? हो गया इतना भैया। इसके बाद में द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? कार्ल मार्क्स कौन था? ये हो गया। इसके बाद में जाएगा, ब्रिटिश सरकार ने बस्तर के विद्रोह को किस प्रकार दबाया? युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं? लोकतंत्र के खिलाफ दोष बताइए। ये हो गया अपना। लोकतंत्र का वृहत अर्थ से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। नेहरू जी के अनुसार नए भारत के सपने किस प्रकार, किस तरह विश्व से जुड़े हुए हैं? संविधान संशोधन क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। लेते स्क्रीनशॉट, ये यहाँ से। इसके बाद में ये थोड़ा छोटा कर दूँ, ये अब लो स्क्रीनशॉट ले लिया। इसके बाद में द्वितीय